नमस्कार, मैं मनु पवार। पता नहीं आपने इस पर ध्यान दिया या नहीं दिया। उत्तराखंड की राजनीति में सत्ताधारी दल बीजेपी के भीतर खेमेबंदी का एक खास तरह का पैटर्न दिख रहा है। कुछ घटनाओं, कुछ तस्वीरों को सिर्फ संयोग नहीं माना जा सकता। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुकाबले बीजेपी के भीतर एक धड़ा अपनी पोजीशनिंग को जो है मजबूत कर रहा है। इसे कुछ तस्वीरों से समझने की कोशिश करते हैं। इनमें एक मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद अनिल बलूनी और धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत दिख रहे हैं। उनके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार देश के अजीत डोभाल साहब, सीडीएस जनरल अनिल चौहान साहब, असम राइफल्स के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा जैसे उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग भी दिख रहे हैं। लेकिन इतने हैवीवेट लोगों के बीच भरे मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नहीं दिख रहे हैं। इस प्रोग्राम को उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले एक वो टीवी पत्रकार कराते हैं जिनकी की पावर सेंटर में अच्छी पहुंच मानी जाती है। हालांकि उत्तराखंड में उनके बहुत आलोचक हैं। वो शख्स करीब 20 साल पहले टीवी में हमारे सहकर्मी हुआ करते थे। बहरहाल मुद्दा वो टीवी पत्रकार नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि आखिर इस हाई प्रोफाइल जुटान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्यों नहीं पहुंच पाए। इसके बारे में मुझे कोई पुष्ट जानकारी तो नहीं मिल सकी दोस्तों। मुझे ये भी मालूम नहीं है कि उन्हें बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था। मैंने कई लोगों से पता करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई पुष्ट जवाब नहीं मिल पाया। हाँ, लेकिन पहाड़ी हस्तियों के इस हाई प्रोफाइल प्रोग्राम में धामी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल जरूर दिख रहे थे। अब वो धामी साहब के बिहाफ पर आए, मतलब उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पहुंचे या अपनी पर्सनल कैपेसिटी में यहां पहुंचे, ये भी साफ नहीं है। लेकिन धामी साहब का गैर हाजिर रहना जरूर चौंका रहा है। ऐसे में आपकी उत्सुकता भी ये जानने में होगी कि आखिर धामी साहब दिल्ली जाने के बजाय 17 जनवरी को क्या कर रहे थे। तो इसके लिए मैंने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला। धामी साहब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिखा रहे हैं कि वो 17 जनवरी को देहरादून में ही थे। वो यहाँ दैनिक जागरण अखबार के एक कार्यक्रम में शामिल हुए जिसमें उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन भी आए थे। तो हो सकता है कि वो प्रोटोकॉल को देखते हुए सीएम धामी का उपराष्ट्रपति की अगवानी करने के लिए देहरादून में रहना जरूरी रहा हो। अगर यही वजह है तो कुछ हद तक माना भी जा सकता है। लेकिन जो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ उसके पूरे शेड्यूल पर नजर दौड़ाने के बाद साफ दिख रहा है कि वो सुबह से लेकर देर शाम तक चला। यानी अगर धामी साहब को बुलाया गया होता या अगर वो चाहते तो देहरादून से आसानी से कभी भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते थे, चाहे दोपहर में या देर शाम को। भले ही दिल्ली वाला रविवार प्रोग्राम कोई सरकारी प्रोग्राम तो था नहीं, लेकिन उस हाई प्रोफाइल प्रोग्राम को अटेंड करने का मौका धामी साहब क्यों चूकते भला। वैसे भी उन्हें सड़क मार्ग से देहरादून से दिल्ली तो पहुंचना नहीं था। वायु मार्ग से दिल्ली आने में टाइम ही कितना लगता है देहरादून से। लेकिन वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, इसीलिए मुझे इसमें कुछ डॉट्स नजर आ रहे हैं। इसीलिए शक भी किया जा रहा है कि क्या वाकई उत्तराखंड में बीजेपी के भीतर टॉप लेवल पर कोई सत्ता संघर्ष चल रहा है, कोई शीत युद्ध चल रहा है। जो मेरे ये रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा कि कुछ समय से उत्तराखंड बीजेपी के भीतर शीर्ष स्तर पर एक खेमेबंदी को आकार लेते हुए मैं देख रहा हूं और मैंने कुछ वीडियोस में इसका जिक्र भी किया है पहले और घटनाओं की कड़ियां जोड़ते हुए इस तरफ इशारा भी किया है। जैसे गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच गाढ़ी होती दोस्ती के संकेत भी मैंने आपको काफी पहले बता दिए थे। जैसे गैस प्रोग्राम में त्रिवेंद्र का बलूनी के साथ पौड़ी जाना, फिर अगले दिन त्रिवेंद्र के न्योते पर बलूनी का हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में किसी प्रोग्राम में पहुंच जाना। हाल ही में सांसद खेल महोत्सव में त्रिवेंद्र का फिर बलूनी साहब के बुलावे पर पौड़ी पहुंच जाना। अंकिता भंडारी मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत का पार्टी लाइन से इतर खुलकर बोलना। उससे पहले संसद में त्रिवेंद्र का उत्तराखंड में अवैध खनन होने की बात उठाना, जो कि धामी सरकार की कमजोर नस मानी जाती है। ये सब कोई सामान्य घटनाएं या सामान्य बयान नहीं है दोस्तों। बहुत दिनों से ऐसा भी नहीं दिखाई दिया कि जब सीएम पुष्कर सिंह धामी
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और सांसद अनिल बलूनी ने कोई एक मंच साझा किया हो। आपने हाल में कहीं कोई ऐसा फोटो या वीडियो देखा हो तो कृपया मुझे जरूर बताएं, मैं इस बात को करेक्ट कर लूंगा फिर उसे। बीते साल के नवंबर महीने में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 25वें स्थापना दिवस समारोह के तहत देहरादून में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन रखा था। उसमें मैं भी शामिल हुआ था, बुलावा आया था। तब मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। आप चाहें तो वो वीडियो मेरे वीडियो सेक्शन में अभी भी देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर। तब सीएम धामी ने उस समारोह का उद्घाटन किया था। उस समारोह के वक्ताओं में धामी साहब के अलावा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी था, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत उस कार्यक्रम में ही नहीं आए। फिर आनंद फानन में पूर्व सीएम और पूर्व राज्यपाल और धामी साहब के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले भगत सिंह कोश्यारी साहब को बुला लिया गया वहां, जिन्होंने तब मन से अपनी भड़ास निकाल दी और कह दिया कि भाई मेरा नाम तो वक्ताओं में था ही नहीं, मुझे जो है जबरदस्ती बुला लिया आपने मंच पर। तो इन तमाम कड़ियों को जब जोड़ते हैं तो साफ साफ दिखता है कि उत्तराखंड में बीजेपी के भीतर इस समय तगड़ी खेमेबंदी हो रखी है, जिसमें एक तरफ सीएम धामी और उनके नजदीकी लोग हैं और दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी जैसे बड़े नाम हैं। कई जानकार तो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को भी धामी विरोधी खेमे में मानते हैं और धन सिंह रावत के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो अलग ही चैनल से दिल्ली दरबार में अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं। बहरहाल ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन बीजेपी के भीतर जो हैपनिंग हुई है या जो हो रही है वो राजनीतिक तौर पर कतई सामान्य नहीं है और उनके भीतर कोई ना कोई पॉलिटिकल मैसेज जरूर छिपे हुए हैं, कोई ना कोई भविष्य के संकेत छिपे हुए हैं। तो अगर धामी साहब देहरादून से दिल्ली रहबार देने नहीं पहुंच पाए तो यह भी हो सकता है कि वो उनका सोचा समझा मूव हो। राजनीति में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनका जवाब संकेतों में देना होता है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली में हुए रहबार प्रोग्राम में मुख्यमंत्री धामी साहब को बुलाया गया था या नहीं, इसको लेकर मैं बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन उत्तराखंड की दशा दिशा को लेकर किसी एक मंच पर पहाड़ से जुड़े और बीजेपी से जुड़े हाई प्रोफाइल लोग मंथन कर रहे हों और उसमें राज्य के मुख्यमंत्री को ही न बुलाया जाए, ऐसा सोचना जरा प्रैक्टिकल नहीं लगता। हां, लेकिन जिस मंच पर उन्हीं की पार्टी के सांसद अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत दिख रहे हों, वहां मुख्यमंत्री धामी का गैर हाजिर होना जरूर खटक रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, यह एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है और जब हमारा गृह राज्य चुनावी साल में दाखिल हो रहा है तो ऐसे हर इवेंट और ऐसी हर तस्वीर के राजनीतिक मायने निकाले ही जाएंगे, चाहे कोई माने या ना माने। तो आप बीजेपी के भीतर इस सत्ता संघर्ष पर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखकर जरूर हमें बताएं। यह भी बताएं कि 2027 के चुनाव को लेकर अभी क्या होते हुए देख रहे हैं आप। और हां, कई व्यूअर्स ने मुझे लिखा कि हम आपके कंटेंट को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं, कैसे करें। तो भाई साहब, बहुत सिंपल बात है, मैं अपने यूपीआई का ये क्यूआर कोड दे रहा हूं, अपना फोन निकालिए, पेटीएम या जो भी ऑनलाइन पेमेंट ऐप आप यूज करते हैं उसे खोलिए, इससे जो है क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए उससे, और जो भी आर्थिक मदद आप करना चाहते हैं वो डिजिट डालकर पेमेंट कर दीजिए। ये बहुत सिंपल सा फंडा है। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन भी है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर जो भी आपकी चॉइस हो, जो भी आपका ऑप्शन हो, आप उसके जरिए भी मेरे कंटेंट को मदद कर सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया फटाफट कर लीजिए भाई साहब, बेल आइकन भी साथ में दबाना नहीं भूलना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हाजिर होता हूं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।